नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। केंद्र सरकार की मोदी सरकार अपनी नाकामयाबी पर पर्दा डालने के लिए मीडिया में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। केंद्र सरकार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में किसी की भी मौत नहीं हुई। अब इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। राज्यों ने मौत के बारे में कोई आंकड़ा भेजा ही नहीं, तो क्या जानकारी दी जाए। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी और उनके मंत्री आंखें मूंदे हुए थे जब अप्रैल में जब लोग दम तोड़ रहे थे। देश में कोरोना से लगभग 20 लाख मौतें हुई और सरकार ने यह भी छिपाया। तो क्या अब मोदी सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे कोविड मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ गए? कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल के इस सवाल का राज्यसभा में जो लिखित जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दिया वह हैरान करने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट की वजह से बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों की मौतें हुई, लेकिन मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने लिखित में दिए जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत की रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को रेगुलर बेसिस पर मुहैया कराते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसको लेकर विपक्ष पर तीखे हमले बोले हैं। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इस जवाब से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कोरोना से हुई मौतों पर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के पूछे गए सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, मोदी जी ने कहा डेथ रजिस्टर कीजिए, छुपाइए मत। राज्य सरकार को ही मौतें रजिस्टर करनी होती है। यह कहा गया कि भारत सरकार आंकड़े छुपा रही है, यह गलत है। आम लोगों ने अपने करीबियों को ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए देखा है। अब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस मसले पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने संसद में गलत बयानी की है। दूसरे कोरोना लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरों की कमी को लेकर देश भर में हाहाकार मचा। भारत सरकार ने भी युद्ध स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन मुहैया कराने की पहल की। वायुसेना और भारतीय रेल को इस काम के लिए लगाया गया। ऐसे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जवाब कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इस खबर से संबंधित कोई शिकायत है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर YouTube पर आप हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।